उससे आप करने दोगे, जो मैं कहूंगा वो आप करोगे। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं बटनवारा करूंगा। दैत्य बोले बिल्कुल मुझे स्वीकार है, मुझे देवी विश्वास हो गया कि तुम जो करोगी वो अच्छा ही करोगी। अब तो भगवान अच्छा करने के लिए तैयार हो गए। बोले पहले तो देखो इतना मेहनत आप लोगों ने किया है, कभी कोई अमृत निकला है। एक छोटी सी मटकी को मतने में माताओं को देखिए पसीना पसीना हो जाता है, और इतना विशाल पर्वत को आपने मंथन किया है, बहुत मेहनत किया है, और ये भगवान हरि की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए सब लोग जाओ पहले स्नान करके आओ। कोई अच्छा अमूल्य वस्तु लेना हो तो क्या करना है, पहले स्नान करके आओ। दत्वा गो विप्रभूतेभ्यः तस्पस्तैनं द्विजैः। स्नान करने के लिए चले गए। बोले नया नूतन वस्त्र पहन करके आना, फटा पुराना नहीं चलेगा। पूरा पसीना पसीना हो गए वो बास मार रहा है, ये इसमें नहीं चलेगा। नया वस्त्र धारण करके आओ। अब तो बेचारे देवता भी भाग रहे हैं, दैत्य भी भाग रहे हैं। अरे जल्दी जाऊं, कहीं ऐसा नहीं पीछे रह जाऊं। कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राग्रसेषु विभूषिताः। आकर के जहां पाए वहीं बैठ गए सब। मोहिनी भगवान बोले ऐसा नहीं चलेगा, आसन चाहिए, कुछ आसन में बैठो। जहां पाओगे जैसा पाओगे बैठ जाओगे, उस नहीं चलने वाला है। कि शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी व्यक्ति को खाली जमीन में बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ आसन चाहिए। इसलिए कुशासन में बैठो। सभी कुशासन लेकर बैठ गए। एक लाइन में देवताओं को बैठा दिए मोहिनी भगवान, और एक लाइन में दैत्यों को बैठा दिए। लेकिन दिशा बड़ी विचित्र है। प्रांग मुखोपविष्टेषु सुरेषु विकृतेषु च सूपामोदितशालायां दुष्टां शालदीपकैः। प्रांग मुख, देवताओं को पूर्वाभिमुख बैठा दिए और दैत्यों को पश्चिमाभिमुख बैठा देते हैं। और जब बैठ गए दोनों हाथ, सभी दैत्य और देवता भी हाथ फैलाए बैठे हैं कि हमारे चुल्लू में आ जाए, मैं पान करूं। अब भगवान मोहिनी भगवान वहां से दोनों लोगों के पंक्तियों से आना जाना चालू कर दिया है। असुराणाम सुधादानम सर्पाणाम इव दुर्जनम मत्वा जातृ संसानाम नताम विभजिदच्युतः। भगवान विचार किए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आज यहाँ हम ईमानदारी दिखाते हैं तो सदा सदा के लिए दैत्यों का बल बढ़ जाएगा, तो सामान्य प्राणी को जीना मुश्किल हो जाएगा। आज भले हम कलंकित हो जाएं चलेगा, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा, देवताओं की रक्षा मुझे करना ही होगा। आ रहे हैं जा रहे हैं दूर स्थान पायामास जरा मृत्युहराम सुधाम ते पालयंता समयं सुधा सुकृतम नपः। अब इस तरह से भगवान ने इशारा किया दैत्यों को कि ऊपर का जो अमृत है ये बहुत पतला है, और मैं सोचता हूं कि ये पतले अमृत को पहले देवताओं को पिला दूं, तुम्हारे से कमजोर रहेंगे, और गाढ़ा गाढ़ा आप लोगों को पिला दूंगा। दैत्यों को लगा कि बहुत सुंदर, हमारे ही पक्ष में ये है। बोले देवी जो आपको करना है करो, मैं तो आंख ही बंद कर ले रहा हूं। भगवान बोले आंख बंद कर लो तो और अच्छी बात है। भगवान ने सबको क्या बोले, बोले आंख बंद कर लो। तो देवता भी आंख बंद कर लिए और दैत्य भी आंख बंद कर लिए। अब देवताओं की पंक्ति से भगवान ने चालू किया, और जब चालू किया तो देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया है। एक तरफ से शुरू किए, लास्ट तक वो घड़ा पूरा घूमने वाला था। तब तक एक बदमाश दैत्य था, स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। देवलिंग प्रतीक्षन्ना स्वरभानु देव संसदी। स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। वो चुपके से आंख को खोला कि भाई हो क्या रहा, कोई छल तो नहीं हो रहा, और आंख खोला तो उसको समझ में आया कि अमृत गया, अब हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। तो तुरंत वो उठा
और चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। प्रविष्टा सोमम पुष्चंद्रस अर्काभ्याम चा सूचिता। ये सुरभानु नाम का जो दैत्य है इसका नाम राहु है, आप लोग सुने होंगे, लेकिन इसका नाम सुरभानु था, बाद में राहु पड़ा। ये जाकर के सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। भगवान बांटते हुए जब गए तो सूर्य और चंद्र ने इशारा किया, प्रभु ये दैत्य है, आकर के बैठ गया देवता का वेश बना करके। और तब तक भगवान उसके हाथ में दे दिए, क्योंकि फटाफट भगवान भाग रहे थे, कहीं दैत्य आंख ना खोल लें, और उसके हाथ में दिए। जैसे किया सूर्य चंद्र ने बताया, भगवान उसी समय सुदर्शन चक्र का ध्यान किया और उसका गला अलग कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। चक्रेण चूरधारेण जहार पिबत्सिरः हरिस्तस्य कबंधस्तो सुधया प्लावितो पततो। उसका धर अलग गिर गया, लेकिन वो पान कर लिया था, इसलिए उसका सर अमर हो गया। उसका कोई शरीर नीचे नहीं है, उसकी छाया ही शरीर बन करके और उसके साथ में रहने लगी। तब तक वो हल्ला की आवाज किया, अरे तुम आंख क्यों बंद किए हो, आंख खोलो, यहाँ कुछ और हो रहा है। सारे दैत्य आंख खोले, तब तक वहां पूरा का पूरा मटका खाली हो गया। अब तो सभी खड़े हो गए, दैत्य भी खड़े हो गए, देवता भी खड़े हो गए। दैत्य बोलने लगे, हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। इतिदानम दैत्या नानिंदनमृतम नटः युक्ता कर्माणि यत्तस्य वासुदेव पराङ्मुखः। देवताओं को भगवान अमृत पिला करके उनको मजबूत कर दिए और दैत्यों को अमृत से रहित कर दिए। आज देवता बलवान हो गए और दैत्य कमजोर हो गए। राजा परीक्षित बोलते हैं कि गुरुवर, भगवान ऐसा क्यों किए? ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते, राजन युक्ता कर्मण यत्तस्य वासुदेव पराङ्मुखा। भगवान वासुदेव के वो खिलाफ थे, उनके सम्मुख न होने के कारण भगवान ने फल में भेद कर दिया। दैत्यों को नहीं पिलाया, देवताओं को पिला दिया है। तत्देवासुरो नाम गणः परम दारुणः होरोदस्यन्युदुरुडायत्मुलो रोमहर्षणः। अब तो दैत्य नाराज हो गए, क्योंकि सिंहासन में बैठे हुए थे, उनका वही जलवा है, और देवता मजबूत हैं, अब वो चलने वाला नहीं है, तुम्हारा समय गया। देव और दानवों में विशाल युद्ध हुआ और युद्ध हो करते करते सारे के सारे देवता दैत्यों को परास्त कर दिया। और परास्त ही नहीं किया, सारे दैत्यों को राजा बलि के साथ में सबको वध कर दिया, अपने वज्र के द्वारा सबको छिन्न भिन्न कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे दैत्य समाप्त हो गए। शुक्राचार्य को पता चला, अब हमारा यजमान कोई बचा नहीं, अब क्या करूं, किसको शिक्षा दूंगा। उनको याद आ गया कि हमारे पास एक विद्या है, संजीवनी विद्या, मैं तो जीवित कर सकता हूं। और शुक्राचार्य जाते हैं, सबको संजीवनी विद्या पिलाए और सारे के सारे दैत्य खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए और दैत्यों ने राजा बलि को बोलते हैं कि अभी हम पुनः आक्रमण करेंगे। राजा बलि ज्ञानी है, उन्होंने कहा कि देखो अभी हमारा समय अनुकूल नहीं है, अब तो हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु जैसे हमें आज्ञा देंगे वैसा करूंगा, ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं। ओम सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, भगवान का जो मोहिनी अवतार था, मोहिनी अवतार को सुनकर के भगवान शंकर के अंदर बड़ी बेचैनी हुई। तो सारे अवतार भगवान का मैंने दर्शन किया, लेकिन मोहिनी अवतार भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। वो कैसा मोहिनी अवतार हुआ होगा कि देव भी मोहित और दैत्य भी मोहित हो गए। अब तो प्रसद्ध जोर सम्मेदा योषित रूपेण दानवान मोहित्वा सुरगणान हरि सोमम पायतो। अब भगवान शिव चल दिए, कहाँ चल दिए? हरि के पास चल दिए। आज मैं हरि से याचना करूंगा। माता पार्वती सती साथ में जा रही हैं और भोले बाबा हरि के पास चले जा रहे हैं। पहुंच गए वहां
और पहुंचने के बाद उनकी स्तुति किए, वंदन किए हैं। देव देव जगद व्यापिं जगदीश जगन्मया सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हतिरीश।